हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस स्लाइड में देखेंगे आर्मी जीडी अग्निवीर परीक्षा 2025 में जो समान ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। जो कि जैसा कि आर्मी जीडी एग्जाम 30 जून से स्टार्ट होने जा रहा है और 10 जुलाई तक चलेगा। उसके लिए इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखते हैं भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो श्रीधरन को क्या कहते हैं? मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखते हैं भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। देखते हैं भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। देखते हैं भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में यह 1911 में गाया गया था राष्ट्रगान। राष्ट्रगान गाने का समय कितना होता है? 52 सेकेंड। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान कितने समय तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 6 सदस्य और एक अध्यक्ष थे। देखते हैं भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन होता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला। देखते हैं भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो यह सिक्किम की सीमा है जो चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है। सिक्किम में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। देखते हैं भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल। केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। यहीं पर पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह में आया था। तो देखते हैं वहां पे किस राजा से मिला था? तो जमोरी नामक राजा से मिला था। कौन? पुर्तगाली वास्को डी गामा। देखते हैं भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे? पुष्कर मंदिर। पुष्कर जो कि राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? राजस्थान में। और राजस्थान में एक अपना स्थल है जो कि हड़प्पा स्थल है, कालीबंगा, जो कि काली रंग की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आविष्कार किसने किया था? तो रॉटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। देखते हैं अंतरिक्ष को वहां आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश कैसे दिखाई देता है? तो ये काला रंग का दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। देखते हैं पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। देखते हैं टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका? तो यह रजिया सुल्तान है भारत की पहली महिला शासिका। देखते हैं मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब का नारा दिया था, जो कि 23 मार्च को उन्हें फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। देखते हैं
तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 में यह दिल्ली को लूटा था। देखते हैं न्यूटन की खोज किसने की थी न्यूट्रॉन की? तो जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने या थॉमसन ने। भारत में सोने की खान कहाँ पे है? तो कोलार कर्नाटक। इसी के इसी कोलार कर्नाटक के लिए एक मूवी बनी थी, कौन सी? केजीएफ। देखते हैं सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है? द्रव्यमान समीकरण E बराबर mc²। जहां पे E है, m क्या? द्रव्यमान, c है प्रकाश की चाल। देखते हैं वायुयान की खोज किसने की थी? वायुयान की ओलिवर और राइट बंधु ने वायुयान की खोज की थी। देखते हैं 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो ये रोम। रोम की राजधानी, इटली की राजधानी क्या? रोम। देखते हैं शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को यह अपनाया गया था। देखते हैं सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। देखते हैं पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? ये भूमध्य रेखा पर पृथ्वी दिन रात बराबर होते हैं। तो भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। देखते हैं मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी में कई प्रकार के पुरस्कार भी दिए जाते हैं मानवाधिकार दिवस के दिन। देखते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। देखते हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। देखते हैं गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ये मीथेन का सूत्र होता है, ये गोबर गैस। इसे मॉर्स गैस भी कहते हैं। देखते हैं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये किस कुल से संबंधित है? तो शाक्य कुल से संबंधित। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो मुंबई में। देखते हैं ग्रांड ट्रंक रोड किसने बना था? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? सासाराम बिहार। देखते हैं लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, ये राम विश्वतारणी ने क्या किया था? बनाया था। यह पे नर्मदा नदी के किनारे, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में बनी है। देखते हैं लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। RBC का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पस। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। देखते हैं ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। इन्हें द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इन्हें, दादा भाई नौरोजी को। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन अगला। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। अब ये कानूनी अधिकार हो गया। अगर संपत्ति रखना है तो कानून के दायरे में रखकर संपत्ति रख सकते हैं, जो कि GST वगैरह देना पड़ेगा। देखते हैं किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। देखते हैं किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो ये 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है।
जो कि सर्वाधिक हैं। देखते हैं किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहते हैं। देखते हैं किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो ये दामोदर नदी, कोसी नदी को दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमेश चंद्र बनर्जी। इसे क्या कहते हैं? WC बनर्जी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे? तो हैदराबाद में है। हैदराबाद में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 125 मीटर ऊंची बनाई गई है। 125 मीटर या फीट बनाई गई है। देखते हैं किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी प्रारंभ किया। देखते हैं दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। राजघाट महात्मा गांधी के